भारत में साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरावने की याददाश्तों पर मबनी किताब ने शाया होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया है और मोदी हुकूमत के एक बड़े स्ट्रेटेजिक राज से पर्दा उठा दिया है, जिसके बाद वजीर आजम मोदी को बुज़दिली के ताने पड़ रहे हैं। भारत में ये इतना बड़ा तनाज़ा बन चुका है कि मोदी हुकूमत ना सिर्फ इस किताब को पब्लिश करने से रोक रही है, बल्कि भारतीय लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर को भी इस किताब के मंजर-ए-आम पर आने वाले हिस्सों पर बात करने से रोक दिया गया है। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से अभी तक जनरल नरावने की याददाश्तों को शाया करने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि इस किताब को 1.5 साल से भी पहले मुकम्मल कर लिया गया था, ताहम किताब के कुछ अहम हिस्से मारूफ भारतीय मैगजीन कारावान में सहाफ़ी सुशांत सिंह ने शाया कर दिए हैं। साबिक भारतीय आर्मी चीफ की याददाश्तों पर मबनी किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें लद्दाख की गलवान वादी में 2020 में होने वाली चीन और भारत की झड़पों के दौरान वज़ीर आज़म मोदी समेत आला सियासी और फौजी क़यादत के रिस्पॉन्स के हवाले से तफसीलात बताई गई हैं। याद रहे कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी कशीदगी आज से 6 साल पहले बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा था। लद्दाख की सरहद पर जून 2020 में चीन और भारत के फौजी आमने सामने आ गए थे और तसादुम में एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए थे। चीन और भारत दोनों का दावा था कि इस फौजी तसादुम में दोनों तरफ से एक भी गोली नहीं चली और फिर भारत ने तो ये दावा भी कर दिया कि चीनी फौजियों ने हाथों, पत्थरों और लाठियों से भारतीय फौजी मार दिए थे। इसके बाद भी भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर कशीदगी जारी रही और भारतीय अपोजिशन ने दावा कर दिया कि चीन ने लद्दाख में भारत के बड़े इलाके पर भी कब्जा कर लिया है, मगर मोदी हुकूमत इन सब दावों को झूठ करार देती रही। चीन और भारत की लद्दाख की सरहद पर झड़पों के दौरान जनरल मनोज नरावने भारत के आर्मी चीफ थे। अब उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा कर दिया है कि एक मौके पर चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए लद्दाख में भारत के जेर कंट्रोल इलाके के इंतहाई करीब आ गए थे और इस दौरान जनरल नरावने ने बराह रास्त मोदी हुकूमत के आला ओहदेदारों से बार बार राब्ते किए, फ़ोन कॉल्स किए, जिनमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत शामिल थे। मगर सियासी और मिलिट्री क़यादत ने पहले तो वाज़ेह हिदायत देने में बहुत ताख़ीर कर दी। फिर आखिर में वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम दिया गया कि चीनी टैंक्स पर फायर करने या न करने का फैसला आर्मी चीफ खुद कर लें और फिर आर्मी चीफ को बकौल उनके अकेले ही ये इंतहाई मुश्किल फैसला करना पड़ा। यानी भारतीय सियासी क़यादत ने इंतहाई नाजुक मौके पर फैसले की सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर डाल दी थी, जो कि भारत की जमहूरी तारीख में एक अनोखी बात थी, जहां ऐसे फैसले सियासी क़यादत करती है, ना कि फौजी क़यादत। जनरल नरावने की किताब को लेकर भारत में हंगामा खड़ा हो गया है। अपोजिशन सवालात उठा रही है, मगर मोदी हुकूमत वजाहत करने या जवाब देने के बजाय इस मौजू पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू को ही ममनू करार दे रही है। लोकसभा में वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में जब भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जनरल नरावने की याददाश्तों के इख्तिसाबात पढ़ने की कोशिश की तो हुकूमती वज़रा की जानिब से उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह खड़े होकर राहुल गांधी को टोकते लगे। और आज जब भारत के ऐवान बाला राज्यसभा में कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनरल नरावने की किताब पर बात करने की कोशिश की तो राज्यसभा के चेयरमैन ने उन्हें रोक दिया और माइक किसी और को दे दिया। ये किताब छप तो गई है, लेकिन भारतीय वजारत दिफा से क्लियरेंस ना मिलने की वजह से शाया नहीं की जा सकी है। ताहम जनरल नरावने की याददाश्तों के हवाले से सहाफ़ी सुशांत सिंह ने कारावान मैगजीन में इख्तिसाबात और तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक जनरल नरावने जून 2020 में वादी गलवान में होने वाली चीन भारत झड़पों की निगरानी कर रहे थे, जिसमें भारत के 20 फौजी मारे गए थे और भारत ने चीन के हाथों बड़े इलाके का कंट्रोल खो दिया था। ये 1962 की जंग के बाद लद्दाख में भारत और चीन की सरहद पर होने वाली किसी भी झड़प में पहली फौजी हलाकतें थीं, जिससे मोदी हुकूमत के लिए अवामी बहरान पैदा हो गया था और चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ा था। जनरल नरावने की याददाश्तों के मुताबिक भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। जो मालूमात उन्हें मिली उससे वो चौंक कर रह गए, क्योंकि 4 चीनी टैंक्स जिन्हें इन्फेंट्री की मदद भी हासिल थी, वो मशरकी लद्दाख में रचिन ला की जानिब पहाड़ी पर आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। जनरल योगेश जोशी ने इस नकलो हरकत की इत्तला आर्मी चीफ जनरल नरावने को दी, जिन्होंने फौरन ही सूरत हाल की संगीनी को भांप लिया। ये टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय मोर्चों से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर थे। ये वो बुलंद स्ट्रेटेजिक मकाम था जिस पर भारतीय अफवाज ने चंद घंटे पहले ही चीन की फौज के साथ एक खतरनाक झड़प के बाद कब्जा किया था। चीन और भारत की सरहद, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर बुलंदी के हर मीटर को स्ट्रेटेजिक बर्तरी के तौर पर देखा जाता है।
चीनी टैंकों को आगे बढ़ता देखकर भारतीय फौजियों ने रोशनी करने वाला एक गोला फायर किया, जो एक तरह की वार्निंग थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और चीनी टैंक्स आगे बढ़ते रहे। इस दौरान भारत के आर्मी चीफ जनरल नरावने ने भारत की सियासी और फौजी क़यादत को घबराहट में फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दी, जिनमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वजीर खारजा जयशंकर शामिल थे। जनरल नरावने ने अपनी याददाश्त में लिखा है कि उनमें से हर एक से मेरा यही सवाल था कि मेरे लिए क्या अहकामात हैं। इस दौरान सरहद पर सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही थी और वजाहत का तकाजा कर रही थी, जबकि एक प्रोटोकॉल पहले से ही मौजूद था। यानी जनरल नरावने के पास वाज़ेह अहकामात थे कि आला सतह से इजाज़त मिलने से पहले कोई फायर नहीं किया जाएगा और उस वक्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरावने को आला हुकाम कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दे रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था। रात 9:10 पर भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी ने आर्मी चीफ जनरल नरावने को दोबारा फोन किया। उस दौरान चीनी टैंक आगे बढ़ते जा रहे थे और रचिन ला पास से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर रह गए थे। रात 9:25 पर जनरल नरावने ने दोबारा वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फोन किया और वाज़ेह हिदायत तलब की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। इसी दौरान चीनी फौज के कमांडर मेजर जनरल लियो लिन का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कशीदगी कम करने की तजवीज़ दी और कहा कि दोनों फरीक मजीद नक्लो हरकत रोक दें और सुबह 9:30 पर रचिन ला पास पर मकामी कमांडर्स की मुलाकात होगी। हर तरफ से 3 नुमाइंदे होंगे। ये एक माकूल तजवीज़ मालूम होती थी। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल रहा है। रात 10 बजे जनरल नरावने ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अजीत डोल को फ़ोन करके ये पैगाम पहुंचा दिया, मगर 10 मिनट बाद भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड से फिर फ़ोन आया और बताया गया कि चीनी टैंक्स रुके नहीं हैं और अब वो सिर्फ 500 मीटर के फासले पर रह गए हैं। जनरल नरावने कहते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी कह रहे थे कि चीनी टैंक्स को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायर खोल दें, जो उनके बकौल तैयार और हिदायत का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी फायरिंग का तबादला मामूल की बात है और डिविजनल और कोर कमांडर्स को किसी की इजाज़त के बगैर ही रोज़ाना सैकड़ों गोले फायर करने का इख्तियार होता है, लेकिन ये चीन था। चीनी फौज के साथ आर्टिलरी फायरिंग का तबादला बड़े तसादुम में बदल सकता था। अपनी याददाश्तों में जनरल नरावने ने लिखा है कि मेरी पोजीशन बहुत नाजुक थी। एक तरफ फौजी कमांड थी जो हर सूरत में फायर खोलना चाहती थी और दूसरी तरफ सरकारी हुकाम की कमेटी थी जो वाज़ेह अहकामात नहीं दे रही थी। कारवान मैगजीन में शाया तफसीलात के मुताबिक भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन रूम में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा था और उन्हें मुस्तरद किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। मुमकिन झड़प वाले इलाकों की निगरानी हो रही थी, लेकिन फैसला कुन मकाम रचिन ला था। जनरल नरावने ने एक बार फिर वजीर दिफा राजनाथ सिंह को फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया, लेकिन वक्त गुजरता चला गया। हर गुजरते मिनट का मतलब था चीनी टैंकों का मजीद करीब आ जाना। रात 10:30 पर राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल नरावने को फोन किया। उन्होंने वजीर आजम मोदी से बात की थी, जिनकी हिदायत एक ही जुमले पर मुश्तमिल थी कि जो उचित समझो वो करो, यानी जो मुनासिब समझो वो करो, जिसका मतलब था कि अब जो फैसला होना था वो खालिसतन एक फौजी फैसला होता। वजीर आजम मोदी से मशवरा किया जा चुका था, उन्हें ब्रीफ किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने खुद फैसला करने से इनकार कर दिया था। जनरल नरावने ने लिखा है कि मुझे एक अजीब सूरत हाल में फंसा दिया गया था। अब सारी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मुझ पर आ गई थी। ये शदीद तन्हाई का लम्हा था। जनरल नरावने के जहन में सैकड़ों ख्यालात आए। मुल्क कोरोना से लड़ रहा था, मईशत कमज़ोर पड़ रही थी, आलमी सप्लाई चेन्स टूट फूट का शिकार थी। जनरल नरावने लिखते हैं कि वो सोच रहे थे कि इन हालात में अगर कार्रवाई तवील हो गई तो क्या हम जंगी सामान वगैरह की मुसलसल फराहमी यकीनी बना सकेंगे? आलमी सतह पर हमारी हिमायत कौन करेगा? चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका खतरे का क्या होगा? जनरल नरावने ने नतीजा अखज़ किया कि हम हर लिहाज से तैयार थे, लेकिन क्या मैं वाकई एक जंग शुरू करना चाहता था? जनरल नरावने ने जून से जारी तमाम तैयारियों के बारे में सोचा। सप्लाई, तरबियत, ताज़ा दस्तों और दुश्वार गुजार इलाके के बारे में गौर किया। यह हज़ारों फौजियों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल था, जो अगले चंद मिनट्स में आर्मी चीफ के किसी भी हुक्म पर अमल कर देते। चंद लम्हों के बाद जनरल नरावने ने अपना फैसला किया। उन्होंने नॉर्दर्न कमांड के सरबराह जनरल जोशी से कहा कि हम पहले फायर नहीं कर सकते, ऐसा करने से चीनी फौज को जवाब मिल जाएगा। जनरल नरावने ने फायर के बजाय टैंकों को तैनात करने का हुक्म दे दिया और इस हुक्म पर फौरन अमल कर दिया गया और चीनी फौज के टैंक जो चंद 100 मीटर के फासले तक पहुंच चुके थे वो वहीं रुक गए। कारवान मैगजीन में सुशांत सिंह ने लिखा है कि जंग में जाना कभी भी खालिसतन फौजी फैसला नहीं हो सकता। यह फैसला जमहूरी तौर पर मुंतखब सियासी क़यादत करती है। 1999 की कारगिल जंग के दौरान वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में हर इक़दाम पर काबीना की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में बहस हुई
और मंजूरी दी गई। और यही फोरम भारत की कौमी सलामती पर हतमी फैसले करने वाला इदारा है और जिसकी सदारत वजीर आजम करते हैं। और उस दौर की याददाश्तों से जाहिर होता है कि कौमी सलामती की कमेटी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती थी और फौजी कमांडरों को वाज़ेह हिदायत दी जाती थी। यही सूरत हाल 1971 की जंग में इंदिरा गांधी के दौर में भी थी, लेकिन जनरल नरावने के मौक़िफ़ के मुताबिक अगस्त 2020 में ना फायर करने की इजाज़त थी और ना ही कोई पाबंदी थी, यानी कोई हिफाजती हदबंदी नहीं थी, ना ही कोई हंगामी फ्रेमवर्क था। इतना बड़ा फैसला फौज के सुपुर्द करके वज़ीर आज़म मोदी ने अमलन चीन के साथ फौजी तसादुम शुरू करने या उससे बचने की जिम्मेदारी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। यह आर्मी चीफ का काम नहीं है कि भारत की सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुमकिना अमरीकी सिफारती हिमायत, कोरोना वबा या पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कार्रवाई के खतरे का अंदाज़ा लगाए। ये अंदाजे हुकूमत को लगाने होते हैं। ऐसे मामलात में फौज को दी जाने वाली सियासी हिदायत बिल्कुल वाज़े और गैर मुबहम होनी चाहिए, ना कि ऐसा मुबहम हुक्म दिया जाए कि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला कर लो। कारवान मैगजीन के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की फैसला लेने से ये दस्तबरदारी 2014 से बनाए गए उनके अवामी इमेज के बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान के साथ महदूद झड़पों के दौरान भारतीय मीडिया और बाद में फिल्म्स और वेब सीरीज़ के जरिए मोदी को एक बोल्ड, फैसला कुन और खुद अमली तौर पर मैदान में रहने वाले लीडर के तौर पर पेश किया गया। खुद वज़ीर आज़म मोदी का दावा है कि फरवरी 2019 में ख़राब मौसम के बावजूद बालाकोट में फ़िज़ाई हमलों की मंजूरी उन्होंने ज़ाती तौर पर दी थी। मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का खूब इस्तेमाल किया और पुलवामा वाक़े को अपनी दूसरी मुद्दत की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया, मगर चीन इस तरह का बयानिया बनाने के लिए मौजू नहीं है। वो हर लिहाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर हरीफ है, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो बयानिए को कंट्रोल करने पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, उसके लिए जनरल नरावने की कहानी एक संगीन मसला खड़ा करती है। कारवान मैगजीन के मुताबिक लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले मारूफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अहलिया ने दावा किया है कि चीन ने ना सिर्फ हमारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, बल्कि हर साल हमारे इलाके के अंदर मजीद आगे तक आता जा रहा है। और जब सोनम वांगचुक 2024 और 2025 में इन इलाकों का दौरा करना चाहते थे तो वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया गया। मैगजीन के मुताबिक भारत ने बफर जोन बनाने और मरबूत गश्त पर इत्तफाक करते हुए चीन को ज़मीन दे दी है, जिसके मुस्तकबिल में किसी भी सरहदी तनाज़े पर संगीन असरात होंगे। भारत इन इलाकों को वापस लेने की पोजीशन में नहीं है, मगर मोदी हुकूमत मुख्तलिफ मौक़े पर यह दावा करती रही है कि चीन के हाथों भारत ने अपना कोई इलाका नहीं खोया, बल्कि कुछ इलाका वापस हासिल कर लिया गया या चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। चीन में भारत के साबिक सफ़ीर अशोक कांथा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अगर ये अरेंजमेंट्स मुस्तकिल हो गए तो चीन मुतराज़े इलाकों में बतदरीज तब्दीलियाँ करने में जुज़वी तौर पर कामयाब हो चुका होगा। भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भारतीय क़यादत, खासतौर पर वज़ीर आज़म मोदी को चार्जशीट कर दिया है, मगर उनकी याददाश्तों पर मबनी इस किताब को भारतीय हुकूमत की जानिब से अभी तक पब्लिश करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जनरल नरावने अप्रैल 2022 में भारतीय फ़ौज से रिटायर हो गए थे और अगस्त 2024 में एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मैंने पब्लिशर को किताब लिख कर दे दी है और उन्होंने वज़ारत दिफा को क्लियरेंस के लिए भेज दी है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब मामला पब्लिशर और वज़ारत दिफा के दरमियान है। ज़रूर किताब लिखी है और अभी किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी जो कि पेंगुइन है और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए और जैसे भी क्लियरेंस आ जाएगा MOD के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। अभी ये मामला जो है वो पब्लिशर और MOD के बीच में है। मैंने अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, बाकी जो होगा सो होगा। मगर अब 1.5 साल बाद भी उनकी किताब को मोदी हुकूमत की जानिब से शाया नहीं होने दिया गया। पार्लियामेंट में इस किताब पर बात करने से रोके जाने के बाद अगले दिन राहुल गांधी इस किताब को लहराते हुए भारतीय पार्लियामेंट के बाहर नजर आए और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आए, मैं उन्हें ये किताब देना चाहता हूँ। This book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। कांग्रेस AI वीडियोस के जरिए भी सारी कहानी का नक्शा खींच रही है। भारतीय अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद कर रही है। आज खुद वज़ीर आज़म मोदी राज्यसभा के इजलास में शरीक हुए और अपनी तकरीर में कहा कि मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी सेहत का क्या राज है, तो मैंने जवाब दिया कि मैं रोज़ाना 2 किलो गालियाँ खाता हूँ। तकरीर के दौरान एहतजाज और शोर शराबा करने पर नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडर पर तंज भी किया।